Good morning, everyone. Today I am going to explain SST lesson 5 and the chapter name is Greenland, the land of ice and snow. यानी ग्रीनलैंड उसे कहते हैं जो बर्फ जहां बर्फ होता है. ओके. द फ्रिजिड जोन. यू आर नोइंग अबाउट फ्रिजिड जोन जो हमेशा वर्ष भर बर्फ से ढका होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रिजिड जोन. द फ्रिजिड जोन इज इन फैक्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ज्योग्राफिकल जोन्स, यानी यहाँ पे टू ज्योग्राफिकल जोन्स पाए जाते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज पोलर रीजन. इसको और हम किस नाम से जानते हैं? पोलर रीजन. ओके. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिजिड जोन, वन ईच हेमिस्फीयर, यानी कि एक हेमिस्फीयर नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, उसमें एक हेमिस्फीयर पे कितने तरीके के जोन्स होते फ्रिजिड जोन है? दो. ओके. The northern frigid zone lies between the Arctic Circle and the North Pole, while the southern frigid zone lies between Antarctic Circle and the Southern Pole respectively. जो northern frigid zone है वो आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच में है, और जो southern frigid zone है वो अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोलर जोन के बीच में है. ओके. द आर्कटिक सर्कल इज द वर्ल्ड कोल्डेस्ट रीजन, और जो आर्कटिक सर्किल है वो पूरे विश्व का सबसे ठंडा प्रदेश है. The places around the poles are the permanently covered with ice and frozen throughout the year. और इसके चारों पोल्स के चारों तरफ जो एरिया है वो हमेशा क्या रहता है? बर्फ से ढका हुआ रहता है. पूरे साल भर वहां पे क्या पड़ती है? बर्फ पड़ती है. The northern part of Canada, Alaska, Scandinavia, coastal Greenland, Iceland and Siberia falls in this region. These countries falls in this region. Majority of this area around the poles is uninhabited due to severe cold and lack of vegetation. और मतलब वहां पे बर्फ पड़ी रहती है हमेशा, तो वहां पे अनहेबिटेटेड होते हैं, यानी कि लोग वहां पे ज्यादातर रहते नहीं है, और वहां पे वेजिटेशन भी बहुत कम होती है. ग्रीनलैंड. ओके. लोकेशन एंड लैंड सरफेस. अब ग्रीनलैंड जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो कहाँ पे स्थित है, इसका जो लैंड सरफेस है वो कैसा है. Greenland is the largest island in the world located toward the northeast of the North America. ये क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइसलैंड है, महाद्वीप है, सॉरी द्वीप है. और ये कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में. ओके. एरिक द रेड, the famous explorer, spent 3 years exploring the Iceland and named it Greenland. एरिक द रेड, ये क्या है? उस एक्सप्लोरर का नाम है जिसने इसे खोजा था, और वो उन्होंने ही इसका नाम क्या रखा था? ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क, द स्मॉलेस्ट स्कैंडिनेवियन कंट्री विच इज सिचुएटेड इन द नॉर्थर्न यूरोप. और जो ग्रीनलैंड है वो किसका पार्ट है? कौन सी कंट्री का? डेनमार्क का. ओके. इट इज गवर्न बाय डेनमार्क गवर्नमेंट, और इस पे किसका शासन चलता है? डेनमार्क गवर्नमेंट का. ओके. Greenland covers an area of about 20,175,000 स्क्वायर किलोमीटर. इसका एरिया कितना है? 21,75,000 स्क्वायर किलोमीटर. ग्रीनलैंड इज अ लो प्लेटू लैंड सराउंडेड बाय कोस्टल माउंटेन्स, यानी कि ये प्लेटू एरिया होता है और इसके चारों तरफ कोस्टल माउंटेन्स यानी समुद्र के किनारे जो माउंटेन्स होते हैं वो होते हैं. The mountains are always covered with the thick snow. और ये जो माउंटेन इसके चारों तरफ होते हैं वो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं. This ice covering is known as ice cap. और ये जो पूरी समय बर्फ से ढका रहता है इसको हम क्या कहते हैं? ice cap. Often these bits of ice caps break off and slide down into the sea. कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो ice cap होते हैं वो टूटते हैं और समुद्र में चले जाते हैं, यानी कि टूट करके समुद्र की तरफ चले जाते हैं. दिस फ्लोटिंग आइस ब्लॉक्स आर कॉल्ड आइसबर्ग. और इसी बर्फ के तैरते हुए पहाड़ को हम क्या कहते हैं? आइसबर्ग. नूक गोडथब इज द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ ग्रीनलैंड. नूक, जिसको हम गोडथब भी कहते हैं, यहाँ का कैपिटल सिटी है. इट इज द सीट ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज द कंट्रीज लार्जेस्ट कल्चर एंड इकोनॉमिक सेंटर. और ये कंट्री का इकोनॉमिक और कल्चर सेंटर भी यही है, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम जो कंट्री के जो कैपिटल सिटी होती है वही उसका इकोनॉमिक सेंटर और कल्चरल होता है. ओके.
Info zone. About 90% of iceberg remains always underwater. What is generally seen above is the only tip of iceberg. और आइसबर्ग का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो पानी के अंदर होता है, कुछ पार्ट ही हमें सब बाहर दिखाई देता है। आप लोगों ने सुना होगा कि टाइटैनिक जो जहाज थी उसका एक्सीडेंट वो आइसबर्ग से ही टकराई थी, जिसमें बस उस जो यहाँ का सेलर था उसको ये लगा कि ये छोटा सा बर्फ का टुकड़ा है, लेकिन वो भी एक बड़ा सा आइसबर्ग था। क्लाइमेट. द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू द नॉर्थ पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड। कहाँ से होकर गुजरती है? ग्रीनलैंड के नॉर्थ पार्ट से। ठीक है। ड्यू टू दिस ग्रीनलैंड इज द फ्रिजिड जोन इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इसलिए ये जो फ्रिजिड जोन है वो कहाँ पे आता है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। बोथ द नॉर्थ एंड द साउथ फ्रिजिड जोन आर फार फ्रॉम इक्वेटर। दोनों, आपको पता है कि जो पोल्स हैं वो हमारे इक्वेटर से बहुत दूर है, इसलिए वहां पे जो सूरज की रोशनी है तो स्लाइटली पड़ती है। So they receive the slanting rays of the sun in summer. This sunlight is so weak that is hot even enough for warming the land. और slanting light होने की वार्म पड़ने की वजह से वहां पे गर्मी होती ही नहीं है, मतलब गर्मी का कोई नाम ही नहीं है। वहां पे हमेशा टेम्परेचर माइनस डिग्री के नीचे रहता है। Greenland remains extremely cool throughout the year. We may see these sunshines only for 3 months but continuously for several weeks. Winters are very severe and temperature may drop to -40 डिग्री सेल्सियस। वहां पे गर्मी तो पड़ती नहीं है, लेकिन ठंडी में वहां का टेम्परेचर कितना लो हो जाता है? -40 डिग्री। In summer, which hardly extend for 2 to 3 months, the temperature may rise from 3 to 12 डिग्री सेल्सियस। और वहां पे अगर टेम्परेचर गर्मी के दिनों में टेम्परेचर कितना रहता है? 3 to 12 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल में रेंज फ्रॉम 15 to 30 सेंटीमीटर इन अ ईयर। वहां पे बारिश कितनी होती है? 15 से 30 सेंटीमीटर। टेम्परेचर हाउएवर स्टिल रिमेन्स बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन उस समय भी जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहता है। ओके, now I explain. Our next topic will be plant life. So your homework is read this book very carefully. Okay, have a good day. Bye.